इधर इजराइल की सेना ने नॉर्थ गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक घेराबंदी कर रखी है। गाजा में पिछले 24 घंटे में हमास के 250 से अधिक आतंकी मारे गए। जी हां, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी के बाद हमास के आतंकियों में खलबली मची हुई है, जिसके बाद सिनवार भी डरा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का बदला, गाजा दहला। नेतन्याहू का ऑर्डर, हमास करो सरेंडर। गाजा में इजरायली फोर्स टारगेटेड अटैक कर रही है। हमास के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हमास के आतंकी सुरंगों को इजरायली फोर्स एक एक करके ध्वस्त कर रही है। नॉर्थ गाजा में हमास की करीब 60% सुरंगों को इजरायली फोर्स ने बमबारी से बर्बाद कर दिया। आईडीएफ के अटैक से गाजा खंडर में तब्दील हो गया है। नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा तक इजरायली फोर्स ने मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन से भी हमास के आतंकियों की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। ये ताजा तस्वीरें खान यूनिस की, जहां पर इजरायली फोर्स ग्राउंड पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एक एक बिल्डिंग में घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये किसी वक्त हमास के आतंकियों का ठिकाना हुआ करती थी, लेकिन अब यहां से हमास के आतंकी या तो भाग गए या फिर युद्ध में मारे गए। बिल्डिंग खाली पड़ी है। कई इमारतों से हमास के आतंकियों का गोला बारूद भी इजरायली फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हमास के लिए अल्टीमेटम भी आ गया है। नेतन्याहू का ऑर्डर, हमास करो सरेंडर। हमास इजराइल युद्ध के 66वें दिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को सीधे चेतावनी दे दी। इजरायली फोर्स जिस तरह से गाजा में स्ट्राइक कर रही है, उससे हमास के आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। इजरायली पीएम ने क्लियर कर दिया है कि हमास के पास अब एक ही विकल्प है, सरेंडर। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। आईडीएफ का दावा है कि गाजा में हमास के आतंकी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग एक लाइन लगाकर खड़े हैं। इनमें से एक आतंकी हाथों में असॉल्ट राइफल और मैगजीन लेकर निकलता है और इजरायली फोर्स के सामने सरेंडर करता है। इजरायली पीएम ने भी हमास के आतंकियों को दो टूक चेतावनी दे दी। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו עכשיו. इजराइल का प्लान ऑपरेशन सिनवार एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर दक्षिणी गाजा में अगर सबसे ज्यादा अटैक कहीं हुआ है तो वो है खान यूनुस, जिसको इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इजरायली फोर्स का मकसद क्लियर है, खान यूनुस की कसाई याहिया सिनवार का खात्मा। गाजा में पिछले 24 घंटे में हमास के 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। खान यूनुस में इजरायली फोर्स ने एक्शन तेज कर दिया है। आईडीएफ का मानना है कि हमास के बड़े बड़े आतंकी खान यूनुस में छिपे हैं, जिसमें मोस्ट वांटेड याहिया सिनवार भी। गाजा में इजरायली फोर्स दो प्लान पर काम कर रही है। पहला प्लान सिनवार का खात्मा। अगर सिनवार खत्म हो जाए तो हमास के आतंकी वैसे ही बैकफुट पर चले जाएंगे। दूसरा प्लान है हमास के आतंकियों की घेराबंदी। उन्हें या तो मौत की घाट उतारें या फिर सरेंडर पर मजबूर किया जाए। अगर हमास के आतंकी सरेंडर कर देते हैं तो सिनवार वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना सेना के सेनापति क्या कर सकता है। तो क्या इसीलिए नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को सरेंडर वाला ऑप्शन दिया है? तो सवाल यही है कि क्या वाकई हमास के 30,000 लड़ाके कुछ दिन में सरेंडर कर देंगे? क्या सच में इजराइल ने जो प्लान बनाया है उससे हमास की सांसें फूल जाएंगी?
जाहिर है इजराइल ने जो युद्ध नीति बनाई है उससे एक बात तो तय है कि नॉर्थ गाजा से भीषण जंग साउथ गाजा में होने वाली है। न्यूज़ नेशन।